बैरून मुल्क से आने वाले सिर्फ कोरोना की अलामात रखने वाले मुसाफिरों के टेस्ट की तजवीज़। फैसला 31 मई से पहले हो जाएगा। अगर फैसला हो गया तो सब मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट नहीं किए जाएंगे। जिन मुसाफिरों में अलामात नहीं होंगी उन्हें घर जाने दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 30 अमवात, मरने वालों की तादाद 1197 हो गई। मजीद 1356 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 57,705 हो गई। कराची में तैयारा हादसा, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती या कुछ और। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांस से आने वाली एयरबस माहिरीन की टीम का हादसे के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा, मलबे और मुतासरा मकानों का मुआयना किया। टीम ने हादसे के शिकार तैयारे के इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। माहिरीन ने एयरपोर्ट के मुतासरा रनवे का जायजा भी लिया। सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम पर एतराज उठा दिया। सईद गनी कहते हैं इस तहकीकाती कमेटी को खत्म करके नई टीम तश्कील दी जाए। तहकीकाती टीम में पालपा, एयरबस, पायलट की आलमी तंजीम और इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तहकीकात में जरूर शामिल करें, लेकिन सिविल एविएशन को भी करें जो एयरपोर्ट के अतराफ तामीरात की NOC देता है। एयरपोर्ट के अतराफ बिल्डिंग की तामीरात में SPCA जिम्मेदार है। ये तमाम इमारतें गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं। वज़ीर आला एक्शन ले, गवर्नर सिंध का मुतालिबा। इमरान इस्माइल की सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड आमद। तैयारा हादसे में घरों में मौजूद जख्मी खवातीन की अयादत। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत मुतासरा घरों की मुरम्मत भी कराएगी। जून के वस्त में नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो मुकम्मल तैयार हैं। कोरोना वायरस सूरत हाल पर चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा अगले हफ्ते 1122 की सहूलत को एक एप्लीकेशन से मुंसलिक कर रहे हैं। इससे तमाम अस्पतालों में मरीजों की मालूमात तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। 31 मई तक हमारे पास 585 ICU वेंटिलेटर मौजूद होंगे। पब्लिक सेक्टर के 365 अस्पतालों को कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने और असर-ए-नौ हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालिबा। कहा पछताने, हाथ मलने और तकदीर का लेखा कहना कोई पॉलिसी नहीं। बेहतरीन तदाबीर से नुकसानात कम किए जा सकते हैं। मजीद वक्त ज़ाया ना करें, जामे कौमी हिकमत अमली बनाएं। सूबाई वजीर इत्तलाआत फयाज चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ कमरे से बाहर निकलें तो उन्हें हक़ाइक़ का पता चले। शहबाज शरीफ बताएं मुस्लिम लीग नून का अब तक कोरोना के खिलाफ क्या किरदार है। नून लीग ने एक आने ढेले का खर्चा कोरोना की रोकथाम के लिए नहीं किया। पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे पर अमल पैरा है। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत नासिर शाह कहते हैं सिर्फ मखसूस औकात में SOPs के तहत कारोबार जारी रहना चाहिए। हुकूमत सिंध की काविशों को रेल और जहाज की सफरी आज़ादियाँ नुकसान पहुँचा रही हैं। अवाम किसी भी तरह की अफवाहों पर कान न धरें। लाहौर के जनरल अस्पताल में कोरोना से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद बढ़ रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 70 हो चुकी। यही हाल रहा तो पूरा अस्पताल बंद करना पड़ेगा। अब तो मुतासरा डॉक्टर्स के इलाज, मुआलजे और करंतना की गुंजाइश भी नहीं रही। डॉक्टर राना अजहर ने कहा कि हुकूमत पंजाब ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रही। इंतजामी ढांचा नैब के हाथों बर्बाद हो चुका। अफसरान को धमकाया गया है। हुकूमत ने बदतरीन सियासी माहौल बनाकर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया है। अफसर किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेगा। कहते हैं मौत के परवाने पर दस्तखत करवा लो, इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। नून लीग के SN इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टिड्डी दल से बचाव के लिए हुकूमत के पास सर्विलेंस का निजाम मौजूद नहीं। अगर हुकूमत बर वक्त इकदाम उठाती तो 10 करोड़ से टिड्डी दल पर काबू पाया जा सकता था। अब 800 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। टिड्डी दल के खात्मे का एक्शन प्लान बनाकर कौमी असेंबली में पेश करने का मुतालिबा।
जिला बहावलनगर, राजनपुर, मटियारी और नोशकी में टिड्डी दल के हमले। टमाटर, कपास, गन्ना, चारा, सूरजमुखी और सब्जियों की फसलें तबाह। काश्तकारों का अपनी मदद आप के तहत स्प्रे। पंजाब में तातीलात के दौरान भी गंदुम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। खानेवाल, मेलसी और लिया के इलाकों से भारी मिकदार में गंदुम बरामद कर ली गई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है, जखीरा अंदोजी करने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान की मदद। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन जिला मूसा खेल के लिए रेस्क्यू 1122 स्टेशन, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच, नादरा के दफ्तर, मकामी कॉलेज के लिए बसें और बिजली की फराहमी समेत मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, बलूचिस्तान मेरा दूसरा घर है, जल्द दोबारा भी दौरा करूंगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बच्चे पार्क्स और तफरीही मकामात बंद होने से परेशान। कहते हैं, ईद पर कहां जाएं, वक्त कैसे गुजारें। इस्लामाबाद में पुलिस ने दामने कोह का रुख करने वालों को वापस भेज दिया। हैदराबाद में बच्चों ने एक झूले पर ही गुजारा किया। लाहौर में भी तफरीही मकामात बंद होने से रिवायती रौनक नजर न आई। बालाई इलाकों में भी ईद पर सयाहती मकामात खाली। लॉकडाउन के सबब भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे 179 पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान वापसी की इजाजत मिल गई। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा अटारी बॉर्डर कल एक बार फिर खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। तमाम पाकिस्तानी आज शाम तक भारतीय शहर अमृतसर में पहुंच जाएंगे, जहां से कल वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजीद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 74 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ ईद के मौके पर भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी फिराजुल हक का जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालिबा। पेशावर में जारी एहतजाजी कैंप में आमद। कहा, मीर शकीलुर रहमान की कैद को 75 दिन गुजर गए, हुकूमत गिरफ्तारी का एक जवाब पेश न कर सकी। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड से पहली मैयत की शनाख्त कर ली। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, 62 साल के मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। यूएचएस की टीम ने 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सरबरा पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का कहना है, तैयारा जाँ बहक अफराद की डीएनए रिपोर्ट 24 घंटे बाद जारी करना शुरू कर दी जाएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं, हतमी डीएनए रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। हादसे में मुतासिर होने वाले घरों की तामीर के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर दाखिला एजाज शाह की तैयारा हादसे में जाँ बहक पायलट सज्जाद गुल के वालिद को हादसे की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। लाहौर में सज्जाद गुल के घर जाकर इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी। कहा, वजीर आज़म की हिदायत के मुताबिक शफाफ तहकीकात होंगी। सज्जाद गुल के वालिद ने अपील की कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऐसे बयानात देने से गुरेज किया जाए जिससे अहले खाना की दिल आज़ारी हो। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की तैयारा हादसे में शहीद पंजाब अर्बन यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव खालिद शेरदिल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, मीडिया से गुफ्तगू। खालिद शेरदिल शहीद एक फर्ज शनास, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर थे। कोरोना वबा के दौरान खालिद शेरदिल शहीद ने फ्रंट लाइन पर काम किया। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर पहुंची, अहले खाना से ताज़ियत की। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी और मजदूर यूनियंस ने PIA तैयारा हादसा तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत तैयारा हादसा कमीशन की असर नौ तश्कील करे
कमीशन में पायलट्स एसोसिएशन पाल्पा के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। हुकूमत PIA में तमाम ट्रेड यूनियन सरगर्मियों को बहाल करे और लाजमी सर्विस एक्ट को खत्म किया जाए। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। मोइनशोदड़ो में 50, दादू और नवाबशाह में 49, भक्कर और लाड़काना 48 डिग्री सेंटीग्रेड, सखर और कोट अदू 46, फैसलाबाद और गुजरावाला में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 44, पेशावर 42, कोयटा और कराची 38 डिग्री, गिलगित में 36, जम्मू 40, श्रीनगर में 27 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहबाज शरीफ के जाती कैमरामैन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ के जाती कैमरामैन मोहम्मद बदर ने ईद उल फितर की नमाज शहबाज शरीफ के साथ अदा की थी। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं शहबाज शरीफ पहले भी मुलाकातों में एहतियात कर रहे थे। अता तारड़ मोहम्मद बदर का टेस्ट मुस्बत आने पर शहबाज शरीफ मुलाकातों में मजीद एहतियात करेंगे। दुनिया भर में 56 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार। मरने वालों की तादाद 3,48,000 से ज्यादा हो गई। 23,93,000 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज। अमेरिका में 17 लाख, ब्राजील में 3,76,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक। रूस में 3,62,000, बरतानिया में 2,65,000 और भारत में 1,47,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। थाईलैंड में इमरजेंसी में 30 जून तक तोसी। कैलिफोर्निया में हिफाजती उसूल के साथ इबादत गाहें खोलने का ऐलान। सऊदी अरब का 31 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मक्का रीजन के अलावा पूरे मुल्क में कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। 21 जून से कर्फ्यू उठा लिया जाएगा और मस्जिदुल हराम में नमाजों की इजाजत भी होगी। उम्रा ज़ायरीन को लाने वाली परवाजों समेत बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। इतवार से सरकारी और निजी इदारों में काम शुरू करने की इजाजत होगी। कुवैत में 30 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद तोसी न करने का ऐलान। कोरोना के वार का दूसरा उरूज आ सकता है। आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि दुनिया कोरोना केसेस के पहले उरूज के वस्त में है। बीमारी के फैलाव में कमी आने पर यह नहीं कह सकते कि मुसलसल कमी ही आएगी। मुतअद्दिद ममालिक में नरमी के बाद वबा के फैलाव में दूसरा उरूज आ सकता है। आलमी इदारे सेहत ने फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव की मुमकिन दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का क्लिनिकल ट्रायल भी आर्जी तौर पर रोक दिया। दवा के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान कोरोना मरीजों पर दवा के असरात का जायजा लिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी लेते हुए दरियाए चनाब में डूबने वाली 2 बहनों की लाशें निकाल ली गईं। गुज़श्ता रोज एक ही खानदान के 4 अफराद दरियाए चनाब में डूब गए थे। 2 अफराद को दरिया से निकाल लिया गया था। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाएगा। डोंकी किंग का टाइटल सॉन्ग मकबूलियत में आगे नहीं, बहुत आगे निकल गया। सिर्फ YouTube पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पाकिस्तानी फिल्म्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। और फिल्म डोंकी किंग जियो न्यूज पर भी दिखाई गई। शायकीन ने शौक से फिल्म देखी। जो देख चुके थे उनकी फिल्म दोबारा देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई।